अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज है 28 अगस्त 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी दोस्त लाइक करते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की पहली खबर ये है कि कुवैत रेसिडेंसी मामलों के जनरल डिपार्टमेंट को भरोसेमंद वीज़े के लिए एक नया फैसला जारी करने के लिए कहा जाता है। अल जरीदा ने यूनिवर्सिटी के जराये के हवाले से रिपोर्ट की है। क्लास में एक का कहना है कि 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों के स्पॉन्सर को डिपेंडेंट वीज़ा नहीं दिया जाएगा। दैनिक ने कहा है कि 7 कंट्री अपने फैमिली को स्पॉन्सर करने के लिए काबिल नहीं है, यानी कि 7 कंट्रियों का नाम यहाँ पर दिया गया है जो अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते हैं, लेकिन उन 7 कंट्रियों का नाम नहीं बताया गया है। यह फैसला भी निर्धारित करता है कि जिन लड़कों की उम्र 18 साल या इससे ज़्यादा है और वो पहले से ही कुवैत रेसिडेंसी में रहने की इजाज़त दी गई, यानी कुवैत में रहने की इजाज़त दी गई है, उनके रेसिडेंसी परमिट को रिन्यूअल तब तक नहीं होगा जब तक वो इस बात का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं कि वो कुवैत के मुकामी यानी कुवैत के किसी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और वो फैमिली विजिट वीज़ा पर कुवैत आया हुआ है तो ऐसे में वो इस बात का सबूत उसको देना होगा कि वो कुवैत के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। अगर वो इस बात का सबूत नहीं देता है तो उसका जो रेसिडेंसी परमिट है वो रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। जराये ने कहा है कि यह फैसला भी तय करता है कि गैर मुल्कियों का तनख्वाह जो अपनी फैमिली वाइफ और बच्चों को अपने मुल्क से कुवैत बुलाना चाहते हैं उनकी तनख्वाह 500 कुवैती दिनार से कम नहीं होनी चाहिए। पहले एक शख्स जिसकी तनख्वाह 450 कुवैती दिनार थी वो अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करने की इजाज़त दी गई थी, यानी कि पहले ये था कि 450 कुवैती दिनार सैलरी है तो भी आप अपनी फैमिली को फैमिली विजिट वीज़ा पे बुला सकते थे। इस फैसले में यह भी कहा जाता है कि दरख्वास्त करने वाले के पास कुछ प्रोफेशन होना चाहिए, जिसका मतलब है कि वो कुछ प्रोफेशनल होना चाहिए, यानी कि कोई वो प्रोफेशनल काम करता हो जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या फिर मेडिकल तकनीशियन इस तरह के किसी पोस्ट पर प्रोफेशनल पोस्ट पर वो काम करता हो तो ही उसको फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो दिया जाएगा। तो यह एक बड़ी खबर थी कि ऐसे लोग जो कुवैत के अंदर फैमिली विजिट वीज़ा पर हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है, अगर वो कुवैत के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो ही उनके जो रेसिडेंसी परमिट है वो रिन्यूअल किया जाएगा, नहीं तो उनकी रेसिडेंसी परमिट जो है वो रिन्यूअल नहीं होगा। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस एक नामालूम शख्स की तलाश कर रही है जो एक सूडानी के साथ मारपीट कर रहा था और उसकी गाड़ी को हर तरफ से नुकसान पहुंचा रहा था। अलराई रिपोर्ट के मुताबिक सूडानी के मुताबिक वो सड़क के दाहिने हिस्से में हावली के एक इलाके में ड्राइव करते वक्त मुलजिम के साथ एक लड़ाई में शामिल था। दोनों लोग अपनी कार से बाहर निकले और एक बहस शुरू हो गई जो एक लड़ाई में तब्दील हो गई। जब दूसरे मोटर ड्राइवर ने सूडानी पर हमला किया और उसे मारा पीटा और साथ में उसकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। सूडानी ने मुबारक अल कबीर अस्पताल के जरिए एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की है जिसमें उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। पुलिस उस नामालूम शख्स की तलाश कर रही है जो कि मौके से फरार हो गया था। तो अगली खबर यह है कि सोएग पोर्ट के कस्टम ड्यूटी एहलकारों ने 4 लाख तंबाकू के पैकेज की स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। एक प्रेस बयान में कस्टम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साले अल हरबी ने बताया है कि सोएग पोस्ट पर एक कस्टम ड्यूटी एहलकार को एक कंटेनर पर शक था। जब उस कंटेनर की तहकीकात की गई तो पता चला कि उसमें चाय के डिब्बे के अंदर 4 लाख तंबाकू के पैकेज की स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही है। तंबाकू को जब्त कर लिया गया और ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोस्तों, अगली खबर यह है कि एक कुवैती ने पुलिस में शिकायत की है कि उसके एक दोस्त ने उसकी पिटाई की और उसने उसके चोटों की एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की है। शिकायत फिंटास पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। एक दूसरे हादसे में पुलिस ने एक नामालूम कुवैती को पूछताछ के लिए तलब किया है जो उसकी वाइफ के जरिए शिकायत के बाद कहा गया था कि वो आदमी उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा था। दोस्तों, अगली खबर यह है कि कुवैत वफरा एरिया में एक एशियाई गैर मुल्की ने खुदकुशी कर ली। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जब उस शख्स को वफरा के इलाके में एक पेड़ से एक आदमी के लटकने की खबर मिली तो सिक्योरिटी एहलकार और पैरामेडिक्स उस मौके पर पहुंचे और आदमी को नीचे उतारा।
जब उसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि वो दम तोड़ चुका है। लाश को फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है और एक मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद इस चीज़ की तहकीकात की जा रही है आखिर उसने खुदकुशी क्यों की थी। तो इसी बीच 60 साल के एक जॉर्डन के शख्स की मौत हो गई जब एक कार ने उससे गोगलपारा रोड पर टक्कर मार दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जब वजारत दाखिला के ऑपरेशन रूम को इस खबर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली तो सिक्योरिटी एहलकार और पैरामेडिक्स मौके पर पहुंचे। पता चला कि जॉर्डन के शख्स की तुरंत ही मौत हो गई थी। लाश को फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है और एक मामला दर्ज कर लिया गया है।